हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। जो मिस्टेक्स मैंने की है अपने बच्चों की स्टडीज़ को लेके, वही आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी और मैं होप करती हूँ कि आपको भी पसंद आए और आप भी ऐसा ना करें। फर्स्ट मिस्टेक ये है कि मैं हमेशा 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 बच्चों को ये बोलती कि पढ़ो 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 पढ़ो, सुबह पढ़ो शाम पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो कि बुक्स पढ़ते जाओ या ये पढ़ो, कभी पेपर पढ़ो, कभी और जैसे ना सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ते जाओ, यही बोलती थी। और जब भी मैं सच्ची मैं बोल रही हूँ ना कि अगर बच्चे गेम खेलते हुए मेरे को दिख गए और मेरे नज़र में पड़ गया और वो सर्टेन लिमिट के बाद अगर जब वो लोग गेम खेलते ही रहे, जैसे कोई वीडियोस देखते ही रहे और गेम खेलते ही रहे ना, अब जो मेरा मतलब कि अब बीपी इस तरह से रेज़ हो जाता था कि मैं ना बोल ही नहीं सकती हूँ और इतना चिल्लाती हूँ, इतना पुकार लेती हूँ घर में। फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक ये थी कि ना मैं कभी भी उनके साइड से मतलब जो उन्हों है, मैं बच्ची बन के मतलब जब बच्चे हैं ना, एज़ ए मैं पेरेंट ही उनको समझ रही थी, बट मैं एज़ ए चाइल्ड हो या फिर बच्चा बन के उनके नज़रिए को देखी नहीं। हमेशा से यही देखी कि मैं मदर हूँ, मैं एज़ ए पेरेंट हूँ, मुझको बोलना चाहिए, मेरे को समझना चाहिए, मेरे को समझाना चाहिए, यही चीज़ें। ये 2 मिस्टेक्स आप कैसा रिकवर कर सकते हैं और आगे क्या-क्या मिस्टेक्स मैं करी हूँ और वो कैसा रिकरेक्ट करी हूँ, वो मैं आपको आज समझाऊँगी। पहली मिस्टेक ये कि मेरे को बच्चे पढ़ो 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 हर वक्त पढ़ो बोलती हूँ थी, उसको मैं कैसा करेक्ट करी मालूम है। मैं जब बोल रही हूँ थी कि बेटा तुम ये पढ़ लोगे ना, फना ऐसा हो जाओगे, फना जॉब हो जाएगी, फना सिक्योर हो जाएगी, मैं भी आपके साथ सिक्योर हो जाएंगी क्योंकि मेरी स्ट्रगल आप स्ट्रगल ना करें, वो मतलब ये जो बेसिक्स मोरल्स रहते ना वो समझा रही होती। तो वो लोग सुन लेते तो थे, कभी भी मतलब वीकेंड्स में ऐसा कभी मैं बोलती हूँ थी तो सुन तो लेते थे, बट अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए उनको जैसा कुछ बैरियर लगता था और वो अप्लाई नहीं करते थे। तो ये लोग अप्लाई नहीं कर रहे, हालाँकि मैं सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से बोलते जा रही हूँ, पर ये लोग सुन रहे, पर कर रहे क्यों नहीं, कर रहे क्यों नहीं, बस यही थॉट चलता था। तो तो मैं इसका रिवर्स में क्या करी कि मैं ना उन लोग को बोलना छोड़ दी। बस मैं उन लोगों के साथ ना चिल होना शुरू कर दी। मतलब कि जब भी हम खाने पे बैठ जाते हैं या कभी भी हम ना कोई भी गेम खेलते हैं या मैं कुछ भी वीडियो देखी या कुछ भी ऐसा मतलब फ़न वाला दिखा तो मैं उनको बुला के दिखाती हूँ थी कि कितना मज़े का है ना, कितने हँसी है ना इसमें, कितना फ़न है ना, ऐसा समझाती थी। फिर मैं क्या करी कि मैं जब भी डाइनिंग टेबल पे बैठती हूँ थी और जब भी मैं साथ में खाना, मेरा ये रूल हमेशा से रहा कि मैं कोई भी मतलब ज़्यादा टाइम मैं बच्चों के साथ ही, चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट हो, डिनर हो, लंच तो सेपरेटली कर लेते हैं सब लोग, क्योंकि वो लोग घर पे नहीं रहते, मैं भी नहीं रहती हूँ, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दोनों 2 मील्स तो डेफिनेट बच्चों के साथ करती हूँ। और जब बच्चों के साथ करते हो ना तो मोस्टली डिनर टाइम मैं उन लोगों के साथ रैंडम चीज़ें शेयर करती हूँ, जैसे आज का दिन था मेरा, आज ये बोले, आज बोले, ऐसा बोलते रहती हूँ थी और फिर मैं उन लोगों को ना आज अच्छा दिन था, इस तरह से उनसे मज़ाक हो गया था। ये सब चीज़ें बोल-बोल के मैं क्या बोलते हमेशा से बोलती हूँ। तो मैं जब रियलाइज़ करी तो उसको और ज़्यादा बोलने लगी और ज़्यादा टाइम, अब जैसे कि 15 मिनट्स में डिनर हो जाता था, तो मैं उसको जो एक्सटेंड करके हाफ एन आवर तक ऐसा खींच-खींच के मतलब बातें करते हुए खुशहाली से जब बात करते खाते ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा खा भी जाता और जैसे ना एक खुशहाली का माहौल भी घर में क्रिएट हो जाता कि कुछ बातें शेयर होते रहती। मैं बोल रही हूँ तो उन लोग भी बोलते और मैं भी उनकी सुनती, अच्छा मैं अपना ओपिनियन देती, तो वो क्या है, मुझे लगता था कि जैसे ना पढ़ो, 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 वो थॉट को निकाल दे के जैसे ना चलो ये आज कभी गेम खेलेंगे, कभी थोड़ी देर ये मूवी देखेंगे, कुछ ऐसा वीकेंड्स में मूवी देखेंगे, उस वो थॉट को मैं शिफ्ट करी। एंड सेकंड थॉट ये था कि जैसे ना जब भी बच्चे गेम खेलते थे ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, और बच्चे जब भी वो मतलब कुछ भी रैंडम ऐसा वीडियोस या कुछ भी ऐसा देखते तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। तो मैं उसको क्या करी कि जैसे ना देखो, आपको ना इतना टाइम खेलना है, बस अब इतना टाइम चाहे आप खेलो, गेम खेलो, वीडियो देखो, कुछ भी देखो, पर ये
ये फ़िक्स टाइम है। अब ये फ़िक्स टाइम में आप जो चाहे करो, मैं रोकती हूँ भी नहीं, मैं आके बोलती हूँ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद अब मेरे को गुस्से में नहीं लाना और ना ही आप जो है सो ना अपसेट होना। बस इतने टाइम लिमिट है कि इसमें जो चाहे करना है। दोनों चीज़ें को मैं शिफ्ट करने से बच्चों को ना स्टडीज़ के रिलेटेड एक क्या बोलते हैं, एक भरोसा मिल गया कि अरे हम सुनना चाहिए मम्मी की बात, और जो है सो ना उनको उन जो फ्रीडम दे रहे हो उस पे जो है सो ना हम आपको अम, खड़े रहना है या फिर उनका ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना है, ये चीज़ चल रही थी। तो अब यहाँ ये बात, ये तो यहाँ हो गई, अब शिफ्ट कैसा हो गया स्टडीज़ पे, ये बात की जैसे ना कि मैं जो पढ़ो पढ़ो बोल रही हूँ था ना फर्स्ट पॉइंट में, तो पढ़ो पढ़ो, तो मैं ये बोल रही थी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आपको वो सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है और वो सब्जेक्ट क्यों इतना पसंद है, और कौन सा सब्जेक्ट नहीं पसंद है और सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप क्यों, और एक जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम क्यों दे पा रहे हैं, उसको जो है सो टेक्निकली वो सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर क्यों हो रहा, ये सब्जेक्ट में क्यों नहीं हो रहा, क्या राइटिंग मिस्टेक्स है, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, ये चीज़ें मैं बैठ के बोल के समझाने लग गई। तो वो लोग भी जो है सो फियरलेस होकर ना मेरे को बोलने लगे कि ये ना ये सर हो या टीचर हो ना बोलते तो समझ में आता और इनका सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, और इन्हों बहुत हार्शली बोलते तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, सर सबसे सब कुछ सर से ऊपर चले जाते रहता, और मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी डाउट पूछे ना टीचर को तो जैसे नहीं तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है, टीचर ऐसा बोल देते, तो इसलिए हम लोग ना आगे डाउट नहीं पूछते, वो वहीं स्ट्रक हो जाते हैं। ऐसे कई चीज़ें हम लोग शेयर करते रहे, बोलने लगे, तो अच्छा लगा था। तो फिर क्या हुआ कि ना वो लोग ना अच्छा तो ठीक है, तो जब भी कोई भी डाउट हो जाता ना, कहीं भी रुक जाते ना, तो मेरे को आप पूछो, मैं आपको बोलती हूँ, अगर मेरे को नहीं भी समझ में आया, कोई मैं टीचर को पूछ के उसका डाउट तो बोलूँगी, या फिर हम गूगल करके पता लगा लेंगे, या फिर जैसे ना उसका ऑल्टरनेट, अगर वो चैप्टर ही जितना हार्ड है तो दूसरा चैप्टर थोड़ा ईजी जो रहता है ना, उससे हम जैसे ना ये चैप्टर से मार्क्स शिफ्ट करेंगे, इस तरह से जैसे ना मैं डिस्कस करने लगी। तो वो लोग को ये लगा कि अरे हाँ, मम्मी भी हमारे पेज पे है, उन्हें हमको समझ सक रहे हैं और हमारी स्टडीज़ पे उन्हें पढ़ो पढ़ो का फोर्स नहीं डाल रहे हैं, चलो हम लोग थोड़ा इजी वे में पढ़ेंगे। तो इससे क्या हो गया मालूम है, जो 1 आवर डेडिकेटेडली एक सब्जेक्ट को कभी 45 मिनट्स लेके पढ़ते थे ना, तो उसको जैसे ना और थोड़ा बढ़ा दे के टाइम, एक सब्जेक्ट को थोड़ा और बढ़ा दे के, हाँ आज ये सब्जेक्ट का इतना कवर करे बोल के वो लोग अपने से नोट्स लिखने लगे। तो ये करने लगे, तो मेरे को लगा कि हाँ चलो बच्चे समझ में आ रहा, उन लोग को भी मेरी बात, मेरे को भी उनकी बात, ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, जब गेम खेल रहे थे ना, तब मेरे को लगा कि जैसे ना इतना गेम खेलना सही नहीं है, इसमें बच्चे ख़राब हो जाते, बिगड़ जाते दोस्तों के साथ, अरे वैसा मतलब थोड़ा रैश लैंग्वेज यूज़ करते हुए बात करते, तो मेरे को वो चीज़ को बाउंड्री रखते हुए थोड़ा टाइम लिमिट पे खेलना बस बोल के मैं बोल रही थी। तो फिर उन लोग क्या करें मालूम है कि जब भी वो टाइम लिमिट हो जाता ना, तब आके रिक्वेस्ट करके बोलते कि बहुत इंटेंस मैच चल रहा मम्मी, प्लीज़ आप एक 10 मिनट्स दे दो, उसके बाद हम लोग बंद कर देते हैं। तो वो लोग तो उससे क्या हो गया कि उनको ट्रस्ट हो गया कि अगर मम्मी को ये बात बोलेंगे कि ऐसा ये मैच ऐसा इंटेंस चल रहा है या कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग देख रहे हैं, एक 10 मिनट्स के बाद हम लोग बंद कर देते हैं बोले, तो मेरे बोलने से पहले ही 10 मिनट्स वो लोग जैसा वो मैच हो जाता है या फिर वो जो भी जर्नी रहती ना इंटेंसिटी की, वो हो जाते हैं नहीं चलो हो गया बोल के वो खुद ही बंद कर। तो वो क्या हो गया, उससे क्या हो गया मालूम है, म्यूचुअल हो गया है दोनों घर में एक माहौल के, मैं पढ़ो पढ़ो का दम नहीं कर रही, उन लोगों को पढ़ना है बोल के उन लोग फील नहीं करते, वो जैसे जैसे ना घर में एक खुशहाली का माहौल हो गया, सब मतलब वो उनको ये ट्रस्ट हो गया कि मम्मी को कुछ भी बोले तो ना मम्मी ना या तो उसका अच्छा आंसर देते, या तो मम्मी उसके लिए अच्छे से गाइड करते। तो ये तरह से ना मैं अपने दोनों मिस्टेक्स को करेक्ट करी हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं या फिर जो चीज़ें लंबे चलते हुए आ रही है, अगर आप मेरे से शेयर करना चाहें तो बोल सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। थैंक यू।